अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल मैश एंटरटेनमेंट। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो बहुत ही सीरियस और इमोशनल है क्योंकि दुबई के एयर शो 2025 में एक बहुत बड़ी ट्रेजेडी हुई और एक इंडियन तेजास फाइटर जेट क्रैश कर गया और पायलट की जान चली गई। आज हम डिस्कस करेंगे ये क्यों हुआ, वजह क्या हो सकती है और इसका इंडिया के डिफेंस और एविएशन डिप्लोमेसी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तैयार हो जाएं क्योंकि ये सिर्फ एक रिपोर्ट नहीं बल्कि एक सच्ची कहानी है जहां हम फैक्ट्स, एक्सपर्ट्स, एनालिस्ट और पॉसिबल सिनेरियोज देखेंगे। 21 नवंबर 2025 को दुबई एयर शो के आखिरी दिन एक इंडियन तेजस जेट एरियल डिस्प्ले करने के लिए उठा। ये एयरक्राफ्ट अल मखदूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास लो एल्टीट्यूड एरोबैटिक मैनूवर कर रहा था। रिपोर्ट्स के मुताबिक प्लेन ने नेगेटिव जी टर्न किया और कंट्रोल लूज कर दिया। एयरक्राफ्ट नीचे गिर गया और ग्राउंड हिट करने के बाद फायरबॉल में एक्सप्लोड हुआ। सैडली विंग कमांडर नमन सियाल पायलट इस क्रैश में जहां बक हो गए। आईएफ ने एक कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बनाई है ताकि क्रैश की असली वजह समझी जा सके। तेजस एक इंडियन जीनियस देसी इंडियन फाइटर जेट है जो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हाल ने बनाई है। ये एक लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट एलसीए है, मतलब ये हैवी बॉम्बर्स या बड़े फाइटर्स जैसा नहीं। तेजस एक इंजन जेट है। इंजन यूएस कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक का है। इस जेट का स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। इंडिया अपनी एयर फोर्स को मॉडर्नाइज करना चाहता है और तेजस उस मिशन का बहुत ही की पार्ट है। यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट वजह है जो एक्सपर्ट्स और मीडिया अभी डिस्कस कर रहे हैं। जैसा कि एविएशन एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जेट नेगेटिव जी टर्न कर रहा था जिसमें पायलट या प्लेन दोनों के ऊपर एक्सट्रीम स्ट्रेस होता है। नेगेटिव जी का इफेक्ट ये भी हो सकता है कि पायलट का ब्लड ब्रेन की तरफ ना जा सके, मींस ब्लैकआउट, जहां प्लेन का एंगल ऑफ अटैक कंट्रोल से बाहर हो जाए। कुछ एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि तेजस ने एल्टीट्यूड रिकवर नहीं किया क्योंकि मैनूवर बहुत लो हाइट पे था और वहां से ऊपर उठना मुश्किल हो सकता है। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया है कि इंजन फ्लेम आउट हो सकती थी, यानी इंजन टेम्पररी या परमानेंटली पावर लूज कर दे, जो एक डेंजरस सिचुएशन है। अगर इंजन फ्लेम आउट हुआ हो तो पायलट के पास एल्टीट्यूड और कंट्रोल दोनों कम होंगे ताकि वापस प्लेन लेवल पर कर सके। कुछ डिफेंस एक्सपर्ट्स ने सजेस्ट किया है कि फ्लाई बाय वायर सिस्टम या कंट्रोल सरफेस में टेक्निकल माल फंक्शन हो सकता है, यानी जेट के कंट्रोल सिस्टम कुछ टाइम के लिए काम ना कर रहा हो। अगर कंट्रोल सरफेस या वायरिंग सिस्टम में कोई फॉल्ट हो तो मैनूवर्स करते वक्त प्लेन अनस्टेबल हो सकता है। कुछ मीडिया और एनालिस्ट ने कहा है कि ये क्रैश करप्शन या क्वालिटी कंट्रोल इशू की तरफ भी एक निशानी हो सकती है। जेट मैन्युफैक्चर और मेंटेनेंस में अगर नेग्लिजेंस हो तो उसका लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट सेफ्टी और एक्सपोर्ट रेपुटेशन पे हो सकता है। एयर शो से पहले सोशल मीडिया में ऑयल लीक की बात चली थी, लेकिन प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो ने क्लैरिफाई किया कि वो ऑयल लीक नहीं बल्कि कंडेंस वाटर ड्रेन करने का स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो ह्यूमिड कंडीशन में होता है। इस मिस इन्फॉर्मेशन ने लोगों का ट्रस्ट हिलाया और अब क्रैश के बाद कुछ लोग कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज भी डिस्कस कर रहे हैं। अब हम कुछ बात पायलट की करते हैं। पायलट का नाम था विंग कमांडर नमन सियाल। विंग कमांडर सियाल हिमाचल प्रदेश इंडिया से बिलोंग करते थे। उनका एक खानदान है और वो अपनी ड्यूटी में बहुत डेडिकेटेड थे। उनकी डेथ ने इंडिया में और डिफेंस कम्युनिटी में दुख की लहर छोड़ी है। आईएफ ने अपने स्टेटमेंट में कहा है कि वो पायलट के खानदान के साथ हैं। इमरजेंसी सर्विसेज ने क्रैश साइट पर जल्दी रिस्पांस दिया। फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू टीम्स ने अपनी प्रेजेंस दिखाई। अब इस क्रैश की स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकल इम्पैक्ट की बात करते हैं। ये क्रैश इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट एम्बिशंस पे नेगेटिव इम्पैक्ट डाल सकता है। तेजस जेट को बाहर के मार्केट्स में भी बेचा जाना प्लान किया गया है और ऐसे इंसिडेंट से कॉन्फिडेंस कम हो सकता है। इंटरनेशनल लेवल पे एविएशन और ट्रस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर एक जेट डिमॉन्स्ट्रेशन फ्लाइट में क्रैश करे तो फ्यूचर बायर्स या पार्टनर्स कंट्रीज शेयर कर सकते हैं। इंडिया का अपना मेक इन इंडिया एरोस्पेस मिशन है और तेजस उस मिशन का सिंबल है। ये क्रैश एक बड़ा सेटबैक हो सकता है, स्पेशली जब लोग क्वालिटी और सेफ्टी पे सवाल कर रहे हैं। पॉलिटिकली मीडिया और पब्लिक में डिबेट होगी, क्या ये असलियत में टेक्निकल फेलियर था या कोई ऑर्गेनाइजेशनल रिस्क। अब इन्वेस्टिगेशन और पॉसिबल आउटकम्स की बात करते हैं। आईएफ ने कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का ऑर्डर दे दिया है जिससे पता चल सकेगा कि क्रैश की असली वजह क्या थी। इन्वेस्टिगेशन में ब्लैक बॉक्स
फ्लाइट डाटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR की रिकवरी होगी, जो बहुत क्रूशियल है। अगर टेक्निकल फॉल्ट मिली तो HAL और IF दोनों को अपनी सेफ्टी प्रोटोकॉल्स और क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स को रीवैल्यूएट करना पड़ेगा, और अगर पायलट ब्लैकआउट या ह्यूमन फैक्टर इन्वॉल्व हुआ तो ट्रेनिंग और मैनूवर्स की गाइडलाइंस को दोबारा रिव्यू किया जा सकता है। डिस इन्फॉर्मेशन एंगल भी एग्जामिन होगा, जैसा कि ऑयल लीक वाली पुरानी सोशल मीडिया क्लेम्स जिससे लोगों का ट्रस्ट गिरा था। अब इमोशनल और पब्लिक रिएक्शन देखते हैं। पब्लिक और मीडिया रिएक्शन बहुत इंटेंस है। सोशल मीडिया पे लोग सैडन हैं और कुछ लोग इंडिया की डिफेंस प्राइड और इमेज की वजह से डिफेंसिव हो रहे हैं। कुछ लोग करप्शन और मिसमैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। कुछ लोग टेक्निकल फेलियर और पायलट की ब्रेवरी पे ट्राइब्यूट भी दे रहे हैं। ऐसी ट्रेजेडी से एक लार्जर डिस्कशन शुरू हो सकती है। लोग अब डिमांड करेंगे कि डिफेंस प्रोग्राम्स में ज्यादा से ज्यादा ट्रांसपेरेंसी हो और हर एयरक्राफ्ट को टेस्टिंग और क्वालिटी चेक्स में गुजरना चाहिए, जो रियल वर्ल्ड या हाई रिस्क डिमॉन्स्ट्रेशंस में सेफली परफॉर्म कर सकता हो। अगर इन्वेस्टिगेशंस में लेसन्स मिल जाएं तो तेजस प्रोग्राम को स्ट्रॉन्ग बना के ज्यादा रिलायबल बनाया जा सकता है। इंडिया एरोस्पेस एक्सपोर्ट्स में अपना एक रेपुटेशन बिल्ड कर सकता है, लेकिन इसके लिए सेफ्टी पे कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए। IF और HAL के लिए ये एक वेकअप कॉल हो सकता है। डिमॉन्स्ट्रेशन इंपॉर्टेंट है, लेकिन सेफ्टी सबसे पहले होनी चाहिए। पब्लिक और मीडिया को भी ये समझना होगा कि एविएशन बहुत रिस्की है। पायलट और मशीन दोनों हीरो होते हैं, लेकिन रिस्क हमेशा ज्यादा होता है। दोस्तों, आप लोग बताएं, आपकी नज़र में इस क्रैश की सबसे बुनियादी वजह क्या हो सकती है? टेक्निकल फॉल्ट, पायलट ब्लैकआउट या कुछ और? कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कीप फॉलोइंग। थैंक यू फॉर योर टाइम एंड वॉचिंग। अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।